हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, एक बार फिर से मैं प्रभु के दास योगेश निशा सारवंडी जिला कांकेर से आप सबों के बीच में। और जब हम अभी भजन संहिता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आप हमें भजन संहिता दें। प्रभु मुझे आत्मा में भजन संहिता 16 को अगुवाई किया है और हमने 16 को पढ़ा है, जिस पर हम यहाँ पर देखें लगभग 11 पद इसमें हम मिलते हैं। आइए थोड़ा सा उस पद को पढ़ें। पहला पद कहता है भजन संहिता 16 का 1, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं और उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 16 में भजनकार दाऊद कहता है कि प्रभु हे ईश्वर तू मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, मैं तेरी ही शरण में हूँ। प्रभु मेरी तू रक्षा कर, है ना। फिर वो कहता है कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा परमेश्वर की शरण लेता है। जब आप और हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं प्रियो, आप और हम धन्य और आशीषित लोग होते प्रियो। बोले यीशु मसीह की जय। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा कर रखती है, वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर भी अपने लोगों को, अपने शरण में आने वालों को वो अपने पंखों तले छिपा कर वो रखता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान की, है ना, छाया में बैठा रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप और हम परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर की छाया में यदि हम बैठे रहते हैं, आप और हम उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। भजनकार का कहने का आशय है कि प्रभु मैं किसी और दूसरे के पास नहीं हूँ, सिर्फ मैं तेरे ही पास हूँ, मैं तेरे ही चरण में हूँ प्रभु जी, और आप मेरी क्या करें, रक्षा करें। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो कह रहा है तू ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। कितना भली और ये मनोहर बात है कि भजनकार कह रहा है मेरे प्रियो कि तू ही मेरा क्या है, प्रभु। हालेलुया। आज हमको और आपको भी ये कहना होगा कि प्रभु यीशु तू ही मेरा कौन है, प्रभु है। वचन में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो तेरा घराना निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यदि तू विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु कौन है जी, प्रभु है। यीशु ही प्रभु है ना, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप और हम यीशु को प्रभु करके अंगीकार करते हैं, आप और हम यीशु को ग्रहण करते हैं, मेरे प्रियो, हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे। निश्चय शब्द डाल दिया। हालेलुया। मतलब पाएंगे ही पाएंगे, उस पाने को कोई रोक नहीं सकता। जैसे हम वचन में पढ़ते ना, वहाँ पर कहता है कि ना कोई तीर, ना कोई तलवार, ना कोई जोखिम, ना नंगाई, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी, रुलाएंगी, लेकिन मेरे प्रियो हमें याद रखना है कि आपको और हमको परमेश्वर के प्रेम से कोई भी व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। जब हम कहेंगे कि यीशु तू ही मेरा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छा दृष्टांत कहा कि कोई दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो तो एक को प्रसन्न और दूसरे से बैर रखेगा। हालेलुया। कोई धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और हमें जांचना है कि आज हमारा प्रभु कौन है।
हालेलुया, है ना। आज हमारा प्रभु कौन है? कौन? वचन कहता है कि जिसको तुम अपने शरीर को, जिसको तुम दास करके सौंप देते हो, वही तुम्हारा स्वामी है। हालेलुया। यदि तुम अपने शरीर को शैतान को दास करके सौंपोगे तो शैतान तुम्हारा स्वामी होगा। यदि तुम अपने शरीर को परमेश्वर को दास करके सौंपोगे तो परमेश्वर तुम्हारा स्वामी होगा। हालेलुया। प्रभु का मतलब यहाँ एक स्वामित्व को बता रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु मतलब हम पर प्रभुता करने वाला। हम पर क्या करने वाला? प्रभुता करने वाला। प्रभुता करने वाला। आज आपको और हमको हमारे जीवन से चेक करना है प्रियो कि मेरे जीवन में कौन प्रभुता कर रहा है। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में पाप बसा है, यदि मैं विचार में दौड़े चले जा रहा हूँ, किसी सुंदर लड़की को, स्त्री को देखकर यदि मैं मोहित हो जा रहा हूँ, हालेलुया, है ना, तो मैं परमेश्वर के प्रभुता में नहीं हूँ। हालेलुया। वरन किसके प्रभुता में है? दुष्ट के। हालेलुया। लेकिन जैसे वचन कहता है कि तेरा शरीर का दिया तेरा आंख है। हालेलुया। यदि तेरा आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला रहेगा। हालेलुया। लेकिन किसी बहन को देखकर, किसी माँ को देखकर, है ना, किसी बहन को देखकर हमारे दृष्टि के द्वारा यदि हमने कुदृष्टि नहीं किया, उस पर कुदृष्टि नहीं डाला, है ना, और प्रेम से अच्छा से हम उसको एक प्रेम भरी नजरों से यदि हम उसको देख रहे हैं, अच्छा व्यवहार के साथ यदि हम उसको समझ रहे हैं, तब हम, आप और हम क्या हैं? निर्मल हैं। हालेलुया। वचन कहता है यदि तू मन में ही सोच लिया ना, तभी तूने पाप कर लिया। हालेलुया। वह विचार जो होता है सिर्फ बोलने के द्वारा ही नहीं होता है, करने के द्वारा ही नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि जिस घड़ी तूने कुदृष्टि करके उसके विषय में कुछ गलत सोच लिया, उसी घड़ी तूने उसके साथ क्या कर लिया? वह विचार कर लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको और हमको चेक करना होगा कि आपका और हमारा प्रभु कौन है। हालेलुया। हम किसको प्रभु कह रहे हैं? इसलिए तो प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा ना, हे प्रभु कहने वाले तो बहुत है, परंतु वो कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा उनमें से, है ना, परंतु वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता हो। हालेलुया। तो प्रभु प्रभु कहने वाले तो बहुत होंगे मेरे प्रियो, लेकिन वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा से चलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें चेक करना है कि हम किसको प्रभु बोलते हैं। मोबाइल को अपना प्रभु बना लिए हैं, हालेलुया, या दुष्ट को प्रभु बना लिए हैं, या परमेश्वर को प्रभु बना लिए हैं। आपको हमारे जीवन से चेक करना है प्रियो। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है प्रभु तू ही मेरा प्रभु है और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हालेलुया। देखो कितना अच्छा बात है। भजनकार दाऊद कहता है प्रभु तेरे सिवा ना मेरा भलाई कहीं नहीं है, कहता है। हालेलुया। मतलब तेरे सिवा मेरा भलाई कहीं नहीं है, मैं तुझको छोड़कर कहाँ जाऊं। हालेलुया। पतरस ने भी कहा प्रभु हम तुझको छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप याद रखें यीशु के अलावा हमारा भलाई कहीं नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही हमारा सृजनहार परमेश्वर है, यीशु ही हमारा परमेश्वर प्रभु है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके बिना ना तो कोई वस्तु बनी, हालेलुया, और ना उसके बिना कोई बनेगी। हालेलुया। क्योंकि उसी में सब कुछ है, उसी में सब कुछ सृजा गया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ कह रहा है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। देखो हम कई बार कई सारे लोगों पर हम विश्वास करते हैं कि नहीं ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, और हम उनसे भलाई की अपेक्षा करते हैं कि जब ये मदद कर देगा तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो वचन कहता है कि शापित है वो मनुष्य जो शापित है वो लोग जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हमें हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, हमारा भरोसा
किसी अन्य बातों पर नहीं, लेकिन हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हम भी प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी रक्षा कर, मैं तेरा ही शरणागत हूँ, तू ही मेरा प्रभु है, तेरी भलाई, तेरे बिना मेरे भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। आज संसार में जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जिनके पास कोई आशा नहीं है, आज वो लोग हम जानते हैं दर दर यहाँ वहाँ भटक रहे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। मोक्ष पाने के लिए, शांति पाने के लिए न जाने कितने सारे तरीकों को वो जीवन में अपना रहे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी शांति नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु ही असली शांति का दाता है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, उसने नाम रखे, कहा कि वो, उसका नाम शांति का राजकुमार होगा। यीशु जब मृतकों में से जी उठे, उसने अपने चेलों को दिखाई देकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। असली शांति देने वाला कौन है? कौन है जी? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर यहाँ कह रहा है, देखो, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, कैसे लोग हैं? पवित्र लोग। पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखो, यहाँ परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं ना, वे ही आदर के योग्य हैं, वे ही सम्मान के योग्य हैं, है ना, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। मेरे प्रियो, यदि आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, आप पवित्र बन जाइए। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या बन जाइए जी? पवित्र बन जाइए। पवित्र बन जाइए। परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको पवित्रता देखकर वो प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानी 11 में पढ़ते हैं ना, वहाँ पर कि परमेश्वर, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। हालेलुया। हम बिना विश्वास के परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही यहाँ पर भी एक बात कह रहा है कि जैसे विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं ना, वैसे ही बिना पवित्रता के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। देखो, इब्रानी 11 का 6 लिखा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात, आपको यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है, आप परमेश्वर पर विश्वास करें। आपको यदि परमेश्वर को खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, हालेलुया, हालेलुया। तो आप पवित्र बन जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और कहेगा, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, मांग तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम पहले जब छोटे छोटे थे तो हम एक मूवी देखा करते थे। पहले क्या देखते थे? मूवी। तो उन मूवी में कोई ऐसा प्रकट होता था और कहता था, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो वो व्यक्ति जो होता था उनसे कुछ वरदान मांगता था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और हमको यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है, सबसे पहली बात, यहाँ परमेश्वर जिस बात से प्रसन्न होता है, उस बात को परमेश्वर अपने हृदय की इच्छा को खुदा प्रकट कर रहा है। वो कह रहा है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य हैं। हालेलुया। और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। ये हृदय की इच्छा है मेरे प्रिय परमेश्वर का, कि वो अपने हृदय की इच्छा को प्रकट कर रहा है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं ना, वे ही आदर के योग्य, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। यहाँ एक बात हमें सीखने को मिलता है कि यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए हैं, यदि हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाए हैं, तो ये समय है कि हम अपने आप को पवित्र बना ले, शुद्ध बना ले प्रियो। हालेलुया। फिर वचन कहता है, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ कहीं नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा, कहता है। हालेलुया। देखो कितना बड़ा, यहाँ पर होठों से नहीं लूंगा मतलब सोचने वाली बात है प्रियो। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उसका दुख बढ़ जाएगा। बोला, हमें किसी पराये देवता के पीछे
नहीं भागना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सब राजाओं के ऊपर है ना। हालेलुया। हालेलुया। सब में श्रेष्ठ नाम कौन नाम है? यीशु नाम है। हालेलुया। हालेलुया। सब नामों में श्रेष्ठ नाम किसका नाम है? यीशु नाम। हमें किसी पराया देवता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है प्रियो। हालेलुया। फिर हम देखते हैं आगे, वहां पर कहता है कि प्रभु यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु हमें अपने दाहिने हाथ में थमाया रहता है, हमें डगमगाने की जरूरत नहीं है। जीवन में कई सारी बातें उतार चढ़ाव होता है, जब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर यहाँ कहता है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। हालेलुया। ये पवित्र भक्तों को सड़ने न देगा, ये किसके विषय में लागू हो गया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो मरा तो सही, लेकिन कभी सड़ा नहीं, उसका लाश कभी सड़ने नहीं पाया प्रियो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। फिर यहाँ 11वें पद में कहता है प्रभु तू न मुझे जीवन के रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। कितना धन्य और भला बात यहाँ पर भजनकार कह रहा है परमेश्वर के लिए कि हे प्रभु तू ही मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हेलो। तू ही मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। मार्ग को दिखाने वाला किसका रास्ता कह रहा है? जीवन का रास्ता। हालेलुया। किसका रास्ता जी? जीवन का रास्ता। जीवन का रास्ता तू ही मुझे दिखाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब वचन पढ़ते हैं वहाँ पर दो प्रकार के फाटक के विषय में हम पढ़ते हैं, एक सकेत फाटक और एक जी चौड़ा फाटक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो, है ना। चौड़ा है वो फाटक जो मृत्यु को ले जाता है, लेकिन सकेत है वो फाटक जो कहाँ ले जाता है? जीवन को ले जाता है। हालेलुया। हमें सकरे रास्ते पर चलना है, ना कि चौड़े रास्ते पर प्रियो। हालेलुया। ये जीवन का रास्ता दिखाएगा। देखो परमेश्वर हमको कैसा रास्ता दिखाता है? जीवन का रास्ता। वो कभी हमें मृत्यु की रास्ता नहीं दिखाएगा प्रियो, कि तुम इस रास्ते पर चलो तो तुम जा गड्ढा में गिर जाओगे, मर जाओगे, धर जाओगे। हालेलुया। ये नरक में चले जाओगे। वो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है मेरे प्रियो, और जीवन का रास्ता आपको दिखाएगा जब आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लेंगे, जब आप परमेश्वर को अपना चट्टान बना लेंगे, जब आप परमेश्वर को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता बना लेंगे प्रियो। हालेलुया। फिर कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। देखो उसके निकट आनंद की भरपूरी है। किसकी भरपूरी है जी? आनंद की भरपूरी। आनंद की भरपूरी है। आज देखो आनंद के लिए लोग कितना तरस रहे हैं। लोगों की जिंदगी में खुशी नाम की चीज नहीं है। दिखावे के लिए लोग फोटो खिंचाते समय मुस्कुराते हैं। हालेलुया। किस टाइम मुस्कुराते हैं? फोटो खींचते समय। बस फोटो खिंचाते समय थोड़ा सा स्माइल देते हैं, वो भी किसके लिए? दिखाने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे देते हैं। हालेलुया। उसके बाद चेहरा से आनंद गायब, जीवन से आनंद गायब, वो खुशी गायब। हालेलुया। वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने, घात हत्या करने के लिए आया, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन दूं और तुम बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। ये चोर, दुष्ट, शैतान चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है प्रियो। हालेलुया। वो हमारे आनंद को चुरा कर ले जाता है, शांति को चुरा कर ले जाता है। हालेलुया। हमारे एक अच्छा वैवाहिक जीवन को वो चुरा कर ले जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तभी तो घर में शांति नहीं है, तभी तो घर में आनंद नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों नहीं है? वो तो था, लेकिन कौन चुरा के ले गया है? दुष्ट। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप फिर से वो आनंद और वो शांति और खुशी को चाहते हैं, परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना ले, परमेश्वर के निकट आ जाए प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के कहाँ आ जाए? निकट। परमेश्वर के निकट आ जाए। हालेलुया। याकूब
उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद में जब 8 पद में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया। याकूब 4 का 8 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, कहता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर भी आपके निकट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कैसे परमेश्वर के निकट आओ बोल रहा है? अपने हाथ को शुद्ध करके निकट आओ, और दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करके निकट आओ, कहता है। हालेलुया। ये जो हमारा हाथ पाप से, बुराई से, विचार, जीवन जो है भर गया है, इसको तुम क्या करो? शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो, कहता है। हालेलुया। यहाँ भी बोल रहा है अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ भी कह रहा है कि जो पवित्र लोग हैं ना, उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ, कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। वो परमेश्वर जब आपके हृदय में राज करेगा, गलातियों 5 का 22 में पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में उंडेल दिया जाएगा, और वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम का वो फल आपके जीवन में 110% पाया जाएगा। प्रियो, जब आप प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, अपने दिल में आप जगह देंगे, अपने जीवन में आप जगह देंगे, अपने हृदय में आप जगह देंगे, मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर आपके राज्य में, हृदय में जब राज्य करेगा, वो खुदा आपको नया बनाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। वो प्रभु आपको नया बनाएगा, वो प्रभु आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा, वो प्रभु आपको आनंद से भर देगा। हालेलुया। वो प्रभु के पास आप रहेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। भजन संहिता 91 में पढ़ते ना, तू न रात के भय से डरेगा, ना डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी उड़ती है। हालेलुया। आप किसी रात से नहीं डरेंगे, किसी भय से नहीं डरेंगे, किसी महामारी से नहीं डरेंगे। हालेलुया। ना उस तीर से डरेंगे जो दिन दोपहरी को उड़ता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को देखें। प्रियो, आज आपने वचन को सुना है। भजनकार कहता है, प्रभु मेरी रक्षा कर, मैं तेरी शरणागत हूँ, तू ही मेरे प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। प्रभु कहता है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने जीवन को चेक करें मेरे प्रियो, कि क्या आपने प्रभु को ग्रहण किया है। क्या आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। या आप किसी और को प्रभु बनाकर रखे हैं अपने जीवन में। मेरे प्रियो, अपने जीवन को चेक करें। कहीं मोबाइल तो हमारा प्रभु नहीं बन गया है, कोई अन्य बातें, कहीं अन्य मनुष्य हमारा प्रभु नहीं बन गया है, कोई अन्य स्पिरिट हमारा प्रभु नहीं बन गया है कि हम गलत चाल चलते हैं। अपने जीवन को चेक करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ तेरे लोगों ने प्रभु जी जो इस भजन संहिता के माध्यम से प्रभु कुछ बातों को सीखा है, ये प्रभु जी वचन का बीज जो बोया गया है, हृदय में पड़ा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। जितनों ने सुना प्रभु उन सब को आशीष दे। जितने लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन यूट्यूब में सुनते हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों को प्रभु जो इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सारे लोगों को आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए, उनका कठोर मन बदल जाए, और प्रभु जी लोग पिता परमेश्वर तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हों। ऐसे प्रभु तू दया कर मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, और लोग और हम आपसे कहते हैं कि आप ही हमारे प्रभु हैं, आपके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही प्रभु हमें जीवन का रास्ता दिखाने वाले हैं, और आपके निकट प्रभु आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख प्रभु सर्वदा बना रहता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद सारी बातों के लिए। नासरत यीशु मसीह के नाम से उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हाँ पिताजी, इस प्रार्थना का आशीष मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।